एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बुद्धिमान मेहनती था और उसके बड़े सपने थे। हालांकि उसकी एक आदत थी जो अक्सर उसे परेशानी में डाल देती थी। वह बहुत ज्यादा बोलता था। जब भी वह कुछ नया सीखता तो वो उसे अपने तक नहीं रख पाता था, बल्कि वह अपनी योजनाओं की घोषणा सभी को करता था। चाहे वह उसकी पढ़ाई हो, उसकी महत्वाकांक्षाएं हो या व्यक्तिगत लक्ष्य हो, वह हमेशा किसी न किसी को इस बारे में बता ही दिया करता था। सोहन का मानना था कि अपनी योजनाओं को साझा करने से उसे प्रेरणा मिलेगी और वह दूसरों से प्राप्त ध्यान और प्रशंसा को पसंद करता था। उसके दोस्त उसके विचारों की प्रशंसा करते थे, उसका परिवार उसकी महत्वाकांक्षा पर गर्व महसूस करता था और उसके शिक्षक अक्सर उसे प्रोत्साहित करते थे। लेकिन अपनी बड़ी बड़ी बातों के बावजूद सोहन को सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक दिन उसकी मुलाकात शहर के मंदिर में मनोज कुमार गुरुजी नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुई। गुरुजी ने सोहन को कई बार हमेशा अपने भविष्य के बारे में बात करते हुए उसे बताया। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा तुम हमेशा अपने सपनों के बारे में बात करते हो, लेकिन क्या तुमने उन्हें अभी तक हासिल किया है? तब मनोज जी ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई कि किसी गांव में रोहित नाम का एक मेहनती लड़का था। रोहित का सपना था कि फसलों से भरा एक बड़ा खेत हो। वह हर दिन अथक परिश्रम करता और एक एक पैसा बचाता। हालांकि उसका एक नियम था, वह अपनी योजनाओं के बारे में कभी किसी से नहीं बोलता था। गांव के लोग अक्सर रोहित से पूछते थे कि तुम इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हो, लेकिन वह बस मुस्कुरा देता और कहता कि सही समय आने पर मैं सबको बता दूंगा। दिन बीतते गए, साल बीतते गए और धीरे धीरे रोहित ने जमीन के छोटे छोटे टुकड़े खरीद लिए। उसने फसलें उगाई, अपने खेत का विस्तार किया और एक सुंदर घर बनाया। गांव वाले हैरान थे कि उसने बिना शेखी बघारे इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। एक दिन रोहित का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया और उसने उससे पूछा कि तुमने अपनी योजनाओं के बारे में कभी किसी को क्यों नहीं बताया? रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब आप अपने सपनों के बारे में बहुत अधिक बात करते हो तो दो चीजें होती हैं। पहला कि लोग आपको हतोत्साहित करते हैं और दूसरा आपकी ऊर्जा काम करने के बजाय बात करने में बर्बाद हो जाती है। मौन आपके लक्ष्यों की रक्षा करता है। शब्द तीर की तरह होते हैं जो एक बार चलाए जाने के बाद वे वापस नहीं आ सकते। मैंने कहानी सुनने के बजाय अपनी सफलता को बोलने दिया। सोहन गहन विचारों में था। गुरुजी ने आगे कहा, बेटा जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में बहुत अधिक बोलते हैं तो दो चीजें होती हैं। वास्तव में इसके लिए काम करने की प्रेरणा सोहन को अब समझ में आ गई। उसकी योजनाएं कभी काम क्यों नहीं करती थी। वह कार्य करने के बजाय बात करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर रहा था। उसने गुरुजी से पूछा, क्या मैं अभी भी अपने लाभ को बदल सकता हूँ? गुरुजी मुस्कुराए और कहा, निश्चित रूप से। आज से कम बोलो और अधिक कार्य करो। अपनी सफलता को शोर मचाने दो, अपने शब्दों को नहीं। याद रखो, मौन शक्तिशाली है। उस दिन से सोहन ने अपने तरीके बदल दिए। उसने अपनी योजनाओं पर हर किसी के साथ चर्चा करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने कार्यवाही करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अधिक परिश्रम से अध्ययन किया और चुपचाप अपने सपनों की दिशा में काम किया। और जैसे जैसे महीने बीतते गए, सोहन ने एक अंतर देखा। वह अधिक हासिल कर रहा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसे अब गहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। जब उसके अंतिम परीक्षाओं के परिणाम घोषित हुए, सोहन ने स्कूल में टॉप किया था। लोग उसके परिवर्तन से हैरान थे। उसके दोस्तों ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? तब सोहन ने अपने दोस्तों को बताया कि कैसे इसने मौन रहकर और अपनी योजनाओं को बिना किसी को बताकर ये मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, आप भी अपनी योजनाओं को बिना किसी को बताए आगे बढ़ो। जब तक सफलता ना पालो, मौन रहो। आशा करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो करें। तब तक के लिए मैं अमनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, नमो बुद्धाय। अपना ख्याल रखिए।